जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:33 और आज एक ऐतिहासिक दिन था जहां बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा क्लोजिंग किया। और आप बोलोगे सर ऐतिहासिक, मैं समझाऊंगा आपको। अगर आप देखोगे तो बाजार में जिस तरह की चिंदी चोरी हो रही है, अगर आप चेक करो तो मंडे को हमने लो बनाया था 16,828। पिछले मंडे को वो आज तक मार्केट ब्रीच नहीं किया और आपको सिर्फ टाइम पास कर करके यहाँ लेके आ गया। लेकिन आपने नोट किया होगा एफ के जो शॉर्ट 1,96,000 थे, वो घट घट के अब 1,50,000 60,000 के आसपास आ गए। और आज भी घटे होंगे क्योंकि उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे रखते हुए कवर किया अपना शॉर्ट। क्योंकि उनको पता था कि मार्केट को हमको, अगर हम इतने सारे शॉर्ट एक दिन में कवर करेंगे, लेकिन कल उनके बाप की भी मजबूरी होगी कि कवर करना है। अब सुनिए क्या होता है। आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूँ। ये 29 मार्च के कॉल लेके बैठे रहे तो कि जब तक 29 मार्च नहीं आएगा तब तक मैं नहीं काटूंगा। सपोज आपके 17,200 का है, 17,300 का है, 17,100 का है। आप लोग क्या करते हो, उसको 40 पे लेते हो, फिर 20 पे उसी को एवरेज करते हो। ठीक है। आज मैं आपको सबको बता दूं, मैंने अपनी पूरी ग्रुप्स में ये लिख दिया था परसों कि सब लोग अपने कॉल्स शिफ्ट कर लीजिए अप्रैल 6 तारीख में। अब आप बोलोगे सर अप्रैल 6 तारीख में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार ऐसा हो जाएगा कि अगर तेजी आनी है तो वो कल ही आनी है। कल कल इनके पास इफ एंड बट नहीं रहेगा, क्योंकि कल इनको या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, और या फिर इनको बाई के ही सौदे लेने पड़ेंगे। तो कल इनका रियल स्क्वायर ऑफ होगा कल बाजार। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, जो कॉल आपने 30 रुपये में लिया होगा वो अब 2 रुपये दिखता है तो वो बढ़ भी जाएगा, तो वो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं जा सकता कल की तेजी में भी। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप लूज़र है क्योंकि टाइम फैक्टर आपने सिलेक्ट नहीं किया। बार बार मैं हमेशा समझाता हूँ। अब कुछ लोगों को मैं अप्रैल का अगर कॉल दिलाता हूँ, सपोज लुपिन का, तो एक दिन वो 12 रुपया आता है, एक दिन 6 रुपया आता है। ठीक है। और अगले दिन 12। तो उस दिन आपको अपॉर्चुनिटी देख के काट लेना चाहिए। अगर नहीं काटना है तो ये समझ के चलिए कि मुझे 0 पे काटना है या फिर 30 पे ही काटना है या 20 पे ही काटना है, लेकिन एवरेज नहीं करना उस स्ट्राइक प्राइस को। जब मार्केट जिस दिन आपके फेवर का सौदा रहता है, आप उस दिन काटते नहीं हो तो सोचते हो और बढ़ जाएगा। 20-30 का टारगेट तो 30 एक दिन में नहीं आता है। देर इज अ वेरी गुड डे। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए मैं आज आप लोग को लाइव बोल रहा हूँ यहाँ पे। ये एक डीवीज लैब का 3,000 का कॉल है, 20 रुपया। नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। भाव चल रहा है इसका डीवीज लैब का, कहाँ है, 2,808 रुपया। अब ये 20 रुपये का कॉल, मेरा मानना है एटलीस्ट 65 जाएगा। क्यों जा सकता है ये सुनिए। 27 अप्रैल तक इसके पास टाइम है। एक दिन में डिवीज लेव ऐसा है कि 100 रुपया भाग सकता है और अगले दिन फिर 100 रुपया भाग गया तो इसका दाम 60-70 रुपये आराम से आ जाए। लेकिन अगर आपने 30 में लिया तो 20 में एवरेज मत मत करो। एवरेज तब करो जब 10 आ जाए कि अब 0 होगा या फिर और एवरेज कौन सी चीज को करनी चाहिए, अगर आपके पास टाइम वैल्यू है, इफ यू हैव ए टाइम देयर। अब तुम क्या कर रहे थे, 17,200 17,100 को ही एवरेज कर रहे हो, तो भैया मार्केट रोज 17,100 जाके नीचे आ जा रहा है। ठीक है। आज बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुआ है 177 पॉइंट्स। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ सच ए मार्केट। क्यों, इसको खींचना था, इनको शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं करनी थी, तो इन्होंने बैंकिंग में किया। अब कल ये निफ्टी में 1000%, आप दो स्टॉक का नाम लिख लो, कल की डेट में मुझे मिला के दिखा देना। एक मारुति मैंने आज क्या रेट पे बाई कॉल दिया, आपको हंसी आएगी।
8146, मैंने इसमें क्या लिखा मालूम है कि इसने आज वीकली लो बनाया, इसको बाई कर लो, इसका टारगेट 8,900 है। अब आपके मन में सवाल आएगा, इसने वीकली लो बनाया और मैंने ऐसे लिखा कि अब इसका टारगेट 8,900 है। कब लिखा? 8146 चल रहा था तब, 8125 का लो बनाया, तो सबने बाई भी किया होगा, तो 8,219 तक आया, 20 तक भी आया शायद, अभी 95 चल रहा है। मतलब जिनको बाई भी किया तो 50 रुपये मिल रहा है। और मुझे ये लगता है ये 9,000 भी जा सकता है, क्योंकि इसने आज 8,346 बना के आज वीकली लो बनाया और उसके बाद उस वीकली लो को वापस कभी नहीं तोड़ा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं। अगर कोई तेजी का स्टॉक है, तेजी का स्टॉक है, इफ ए स्टॉक इज बुलिश एंड मेक्स ए लो ऑन ट्यूसडे एंड डजंट क्लोज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे, फिर से हिंदी में समझाओ। अगर कोई स्टॉक बुलिश है, जैसे रिलायंस अभी बुलिश हो गया है, तो रिलायंस तो कल मुझे लगता है रिलायंस में कल कम से कम भी 40 से 70 रुपये की तेज़ी मिलेगी आपको, 40 से 70 रुपये की। कल आपको 2247 का भाव है, कल 40 से 70 रुपीज़ की रिलायंस में तेज़ी मिलेगी, ये मुझे लगता है। ये मैं मिनिमम में बोल रहा हूँ, 40 रुपीज़ मिनिमम, 70 रुपीज़ या 100 रुपीज़ भी मिल सकता है। मारुति में कल आपको मिनिमम में 100 रुपये की तेज़ी मिलेगी और मैक्सिमम में 250 रुपये की तेज़ी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा था क्या कि अगर कोई स्टॉक का मोमेंटम तेजी का, देखिए जैसे मारुति का चार्ट दिखाता हूं पहले। अच्छा, मैं अपना ही दिखा देता हूं आपको, छोड़िए। सब लोग को क्या लगता है मैंने आज क्या किया हुआ है वो दिखा देता हूं। मेरे पास आज, मैंने पहले 17,400 के कॉल बाई किए थे और उनको काट के मैंने शिफ्ट कर लिया 7,600 क्वांटिटी की जगह मैंने 4,050 क्वांटिटी किसकी ले ली, 17,300 की। लेकिन 6 अप्रैल के मुझे ऐसा लगता है इनकी रेट 100 रुपये से भी ऊपर जाएगी। अब मैं इनकी एवरेज नहीं कर रहा हूं, मैं इसी माल को काट के 300 में शिफ्ट हुआ। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं, एवरेज इसी को करते हैं। मैं स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट किया, खाली 400 से 300 पे लाया, ताकि मुझे लग रहा है 17,500 एटलीस्ट आएगा 6 तारीख के पहले पहले। ठीक है, तो अगर ये 17,500 आता है तो मेरे पास 4,000 क्वांटिटी है, 33 रुपये की एवरेज तो नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे इसको भी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 53 रुपये की मुझे एवरेज गिननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्क टू मार्क 88,000 का लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो 53 या 54 रुपये की मेरी एवरेज है, इसकी 17,300 की। अगर इसका दाम 100 रुपये मिल गया तो मेरा तो डबल हो गया पैसा। अब कल अगर मार्केट बाई चांस नीचे होता है तो मैं इसको 17,200 में शिफ्ट करूंगा, वहाँ क्वांटिटी 2,500, लेकिन जो मार्क टू मार्क लॉस होगा उसको कॉस्ट में जोड़ लूँगा। तो कुछ तरीके होते हैं, आपको जानना जरूरी है। और मैं आपको इसी को, ये आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर लो, इसको 33 मत नोट करना, इसको 53 नोट करना मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगा ये क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा खेलना आपको आना पड़ेगा, अंधे की तरह। लोग कॉल पुट लेके सोचते हैं मैं सो जाऊं, और भाई कॉल पुट तुमको अगर ऐसे ही पैसा दे देगा तो लोग जो रिस्क ले रहे हैं फ्यूचर में, वो क्या C4 चूतिया है? हाँ, कॉल पुट को खेलना आना पड़ेगा। अगर आज कॉल आपका फेवर में है तो एक बार काट लो, लेट इट करेक्ट एंड कम डाउन, फिर से आप उसमें घुसो। और अगर छूट भी गया तो आप प्रॉफिट में छूटे हो, नो इश्यूज। पोजिशनल कॉल पुट को तब खेलिए जब आपके पास महीने का टाइम है और उसको आप एवरेज नहीं कर रहे हो। एवरेज कब कर रहे हो? जब 100 में लिया हुआ कॉल 25 पे आ गया, तब एवरेज करना। आप क्या करते हो, 80 आता है फिर डालते हो उसमें पैसा, 60 आता है फिर डालते हो। ठीक है, अगर आप एक महीने का टाइम लेके कॉल लिए हो और 100 का माल अगर 25 आया तब एवरेज करना। और एवरेज करने की भी बजाय आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने जब 100 का माल लिया था तब आपने 17,000 का कॉल लिया था और वो अगर 25 आ गया, यानी कि अब आप 25 में एवरेज करने की बजाय
जो नया पैसा एवरेज के लिए डाल रहे हो वो 16,700 में डाल दो और उसको एज इट इज ही रहने दो 100 वाले को। अगर मार्केट 17,000 आएगा तो 16,700 वाले का कॉल का दाम तो 300 हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको दिमाग है तो यूज़ करके खेलो, क्योंकि देखिए मैं बार बार ये समझाने के लिए तो नहीं आ सकता हूँ। अब आज निफ्टी में देखिए क्या हुआ। निफ्टी ने डेली मारुति का अब आप बताओ मुझे, ये जो लो बना था 20 तारीख को, दिस पर्टिकुलर लो, ये वाला, मार्केट कितने दिन बिता दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए। 9 दिन में ये लो कभी भी नहीं टूट रहा है, आप देखो, ठीक है। और मार्केट, क्योंकि एफआईज यहाँ से गिरा नहीं सकते और उनको चढ़ाना नहीं है, तो वो अपने धीरे धीरे शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। लेकिन कल का दिन इनकी मजबूरी रहेगी चढ़ाना। कल कोई भी डाउन साइड या डिप मिलती है तो कल आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, ठीक है। कल के दिन के लिए गेम बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। कल सपोज अभी 16,900 कितना चल रहा है फ्यूचर में, 980 चल रहा है सपोज, ठीक है, 980 चल रहा है। आप जैसे ही इसमें 50 पॉइंट या 40 पॉइंट माइनस देखोगे किसी भी कारण से, आप इमीडिएटली क्या करना, बहुत फास्ट पैसा कमाना है तो ये बता रहा हूँ, सपोज 40 या 50 पॉइंट ये गिर गया या 30 पॉइंट ही गिर गया, 950 दिखा फ्यूचर में आपको, ठीक है। क्या करना, सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 17,000, ठीक है। आप ये सोचना मैंने फ्यूचर बाई किया है 145 रुपये। फ्यूचर में आपको अनलिमिटेड लॉस होता है, क्योंकि अगर तेजी आनी तो इसी वीक आनी है, अब जो कमिंग वीक मतलब, वरना नहीं आ सकती, ठीक है। 145 रुपये में आप 17,000 का कॉल ले रहे हो, यानी कि आप निफ्टी को जब वो 16,950 चल रहा था तो आप आइडियली आप उसको 17,150 पे खरीद रहे हो। लेकिन वहाँ आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपको ये पता है कि अगर निफ्टी यहाँ से 16,000 भी चला गया तो दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस आई एम गोइंग टू इनकर, 140 रुपये ही मुझे लगेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर लेते हो तो अगर 500 पॉइंट घट गया तो आपको 500 पॉइंट का नुकसान है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप 140 में इसको उठा लेते हो, उस समय 140 भी नहीं रहेगा, इसका दाम रह जाएगा 100 रुपया। अगर ये 30-40 पॉइंट और डाउन हो गया कल तो 110 के आसपास मिल जाएगा ये। तो 110 रुपये की रिस्क, और आपके पास 6 तारीख तक इसका मजा लेने का टाइम है। 2 दिन आपके फेवर के, ये कॉल सीधा 300 में बिकेगा, मेरी बात मान लीजिएगा। एनीवे, और अगर आप फ्यूचर्स में एफोर्ड कर सकते हो तो कल का बेस्ट दिन है, एनी डाउन साइड इज ए बाई इन निफ्टी फ्यूचर्स टुमारो, ठीक है। प्योरली रिस्क टेकर्स, स्टॉप लॉस जरूर डालना। अगर निफ्टी 16,800 के नीचे 16,747 के नीचे क्लोज हो रहा है तो एग्जिट योर फ्यूचर्स, ठीक है। अदरवाइज बी इन द फ्यूचर्स। लेकिन मैं हमेशा फ्यूचर्स से क्यों डरता हूँ, क्योंकि अगर रातों रात वार हो गया, आप फ्यूचर्स खेलने की जगह इन द मनी कॉल ले लो। आप 16,800 का कॉल देखो 6 तारीख का कितना आ रहा है, 16,800 का, तो इन द मनी हो गया। अब 260 चल रहा है, अगर ये आपको किसी कारण से 220 में मिल जाए 16,800 का, तो आप ये समझ लो कि मैंने 17,000 में फ्यूचर बाई किया। इसमें सेफ्टी क्या होती है, अगर किसी कारण से वार हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया जो हमने सोचा नहीं था और वो न्यूज़ रात को आई और सुबह हमारा बाजार इम्पैक्ट करेगा, तो अगर निफ्टी 500 पर नीचे खोल देता सुबह और आपके पास फ्यूचर्स में होल्डिंग है तो आपकी चड्डी उतर जाती। लेकिन इसमें अगर आपने 210 रुपये चुकाया तो निफ्टी अगर 1000 पॉइंट भी नीचे खोल देता तो आपको 210। तो आप लोग जो फ्यूचर्स में अपना दिमाग खपाते हो, उससे अच्छा इन द मनी कॉल खेलो ना यार।
आप 40-50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। आप देखो अभी फ्यूचर्स कहाँ चल रहा है, 980 चल रहा है, ठीक है। आप 16,800 कॉल के लिए 180 तो जोड़ दो, सिर्फ आप इसको 80 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, 90 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, और आप फ्यूचर्स में हो लेकिन विथ सेफ्टी हो। और भी नीचे का देख सकते हैं, 16,700 का ले लो, कम से कम आपकी डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड रहेगी अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो, ठीक है। और वीकली में सस्ते भी मिल जाते हैं। अगर आप यही मंथली लेते हो तो दिक्कत आती है। तो वीकली या फ्यूचर्स लेने की बजाय वीकली इन द मनी कॉल लो, डीप इन द मनी, या 200 पॉइंट नीचे, करंट मार्केट प्राइस से 200 पॉइंट नीचे वाला कॉल लेके खेलो, तो आप रातों रात सेफ भी रहोगे। अगर आपको ये पता चल जाएगा जो मैंने रिस्क लिया दैट इज माई मैक्सिमम रिस्क। फ्यूचर्स सपोज मार्केट 16,000 सीधा खोल देता तो क्या करोगे? तो आप एडिशनल 70-80 रुपया दे दो। अगर आपको तेजी लग रही है, मुझे लग रहा है कि 17,500 जाएगा, तो अगर मैं 16,700 का कॉल 300 रुपया में भी लेता हूँ, तो अगर ये 17,500 जाता है तो मेरा कॉल 700 रुपये तो ऑफिशियली हो जाएगा विदाउट प्रीमियम का 800 रुपये। अगर ये 17,500 रियल में चला जाता है तो ये मेरे कॉल का प्राइस, अगर प्रीमियम भी मैं नहीं जोड़ूँ, तो ऑफिशियली द मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू 800। और यहाँ मैं 340 रुपये इसको दे रहा हूँ, लेकिन मैं इन द मनी ले रहा हूँ। जब मार्केट 16,980 चल रहा है तब मैं 16,700 ले रहा हूँ, यानी कि मैं करीब करीब 280 रुपया तो मैं करंट मार्केट प्राइस से नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसको मैंने 80 से 100 रुपये तो चुकाया एक्स्ट्रा, लेकिन मैं रात को नींद आराम से ले सकता हूँ कि मैंने सिर्फ 80 रुपये ज़्यादा दिया और मैं एज ए फ्यूचर खेल रहा हूँ, और मेरा प्रोटेक्टेड है नीचे का, स्टॉप लॉस मुझे डालने की दरकार ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के खेलिए दोस्तों। और ये वीकली आया तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्लान योर सौदा वीक बाय वीक। नाउ इट इज दिस काइंड ऑफ टाइम इज नॉट रनिंग कि आप एक बार में अभी 16,000 पे ले लिया और 17,000 में बेचूंगा। अभी वैसा टाइम नहीं है। अभी जो मिल रहा है उसको झांप लेने का, फिर उसमें री एंट्री करने का। लेकिन अब ये टाइम आएगा, अब यहाँ से एक रैली ऑलमोस्ट एश्योर्ड दिख रही है। देखिए मैंने बार बार हर वीडियो में आपको क्या बोला कि ये लो टूटने दीजिए, और 16,747 जो हमारा लो वो टूटे तो हम माने। तो इनमें अगर दम था, ये हर रोज मार्केट को रेड कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं दोस्त, ये एक भी बड़ी, आज की अगर मंदी देखोगे आप तो आज कितना माइनस बंद हुआ, ये सिर्फ 25 से 30 पॉइंट, ठीक है। 34 पॉइंट माइनस बंद हुआ, और बैंक निफ्टी तो आपका आज कम से कम भी 150 पॉइंट प्लस बंद हुआ। तो आपको ऐसा लगने लग गया कि मार्केट तो खेल खलास, मार्केट वहीं पे है, 34 पॉइंट्स इज नथिंग। बट आपको अपियर ऐसा होने लग गया कि मार्केट में तो भारी मंदी है, मार्केट तो खत्म। अगर खत्म तो मार्केट वाई इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम? जो ये सोमवार, लास्ट सोमवार को लो बनाया था, उसको ही ब्रीच नहीं कर पा रहा है। फॉरगेट अबाउट 16,747, पहले तो ये जो लो बना था उसी को नहीं ब्रीच कर रहा है। दैट मीन्स इट इज पासिंग टाइम, इट हैज प्लान्स टू गो अप, मगर ये चाहता नहीं कि आप मेरे साथ चलो। आपके सारे कॉल कल जीरो हो जाएंगे अगर आपने लिए हैं इसी वीक के, मतलब इसी में, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया उसको। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं आपको मेरा कॉल पुट खेलने का तरीका बता देता हूँ आज बहुत आसानी से। सपोज मुझे लगता है कि निफ्टी 17,000 चल रहा है और मेरा टारगेट मुझे 17,300 दिख रहा है इस वीक का, ठीक है, इस वीक का, और मेरा स्टॉप लॉस 16,700 है, ठीक है। निफ्टी चल रहा है 17,000, मुझे टारगेट लेना है 17,300, 16,700 का मेरा स्टॉप लॉस।
अगर मैं फ्राइडे को ले रहा हूँ, अगर पूरी वीक बाकी है तो मैं इसी वीक का 17,200 या 100 का कॉल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फ्राइडे से जैसे ही मंडे हो जाता है और मंडे तक अगर मेरा कॉल प्रॉफिट में नहीं आता तो इमीडिएटली मैं इस 17,100 का कॉल को क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर देता हूँ। उस लॉस को मैं उसमें कॉस्ट में जोड़ लेता हूँ, नेक्स्ट वीक का शिफ्ट करने का जितना चार्ज लगा, ठीक है। सपोज इस वीक का मैंने 17,100 का कॉल लिया था 100 रुपये में, एग्जाम्पल, मुझे लॉस में काटना पड़ा 66 में, ठीक है। और नेक्स्ट वीक की एंट्री करने के लिए मुझे वापस से 103 रुपये देने पड़े, प्लस मैं क्या करता हूँ, ये 34 रुपीज़ को मैं जोड़ लेता हूँ, यानी कि मेरा कॉस्ट हो गया लगभग 17,250। जब तक निफ्टी नहीं आएगा मैं प्रॉफिट में नहीं आऊँगा। मैंने टारगेट लेके चला था 17,300। अपने आप को मैं टाइम मंडे के दिन ही दे देता हूँ, मैं मंगलवार होने नहीं देता हूँ। सपोज आज फ्राइडे है, मैंने कमिंग वीक का, कल फ्राइडे एग्जाम्पल, ठीक है, या आज फ्राइडे है, अब मंडे सामने वाली वीक की एक्सपायरी थर्सडे को है, ठीक है, और मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट भाग सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, 100 पॉइंट ऊपर का, करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का एक कॉल लेता हूँ। अगर वो चल गया 30-40% या 50% दे दिया तो मैं काट देता हूँ उसको, और इमीडिएटली नेक्स्ट वीक का 100-150 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में शिफ्ट कर लेता हूँ उस प्रॉफिट के पैसे से। जैसे आज मैंने क्या किया, देखिए, आज मैंने, मुझे लगा था सुबह कि आज तेज़ी होगी, मैं सरप्राइज था कि आज तेज़ी नहीं हुई, सुबह ही खाली हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। तो मैंने, जैसे ही मुझे लगा कि मैं 17,400 में हूँ तो आई शुड शिफ्ट, मैंने क्या किया, जहाँ मेरे पास 7,000 क्वांटिटी थी, उस 7,600 उसमें से क्वांटिटी घटा के 4,050 कर लिया और शिफ्ट हो गया 17,300 पे, क्योंकि आज मार्केट माइनस बंद हुआ इसीलिए मैंने शिफ्ट किया। अगर मार्केट आज प्लस बंद होता तो मैं शिफ्ट नहीं करता, इसको एज इट इज रखता, ठीक है। अगर कल भी माइनस होता है तो मैं इसको क्या करूंगा, इसमें नया पैसा नहीं डालूंगा, इस क्वांटिटी को लॉस में बुक करके 200 वाला ले लूंगा, क्योंकि मैं यहां पे मैं नेक्स्ट वीक में इसलिए नहीं शिफ्ट कर रहा हूं 6 के बाद वाली वीक में, क्योंकि मुझे पता कि मार्केट का एक पिन पॉइंट आ चुका है। अब टुडे, मतलब टुमारो और फ्राइडे इज ए ब्रेकआउट डे, बस ये समझने के लिए आपको समझा रहा हूं। कुछ देखिए, कॉल पुट से इसीलिए आप पैसा नहीं कमा लो। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, लुपिन, ठीक है, अच्छा, सिप्ला सबको बाई करवाया था मैंने 13 रुपये में, आज 25 रुपये हो गया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग को भी याद होगा। लुपिन मैंने 12 रुपये में बाई करवाया था इन लोगों को, ठीक है, 700 का कॉल, 12 या 11 रुपये में करवाया था अप्रैल का, ठीक है। अब वो कल वो 13-14 रुपये आ गया था 6 रुपये से, ठीक है, क्योंकि कल लुपिन 70 रुपये तक गया था। तो तुमको क्या करना चाहिए, जब तुम्हारा माल 12 का 6 आ चुका था, वापस से 14 आया है, तो एक बार काट लो, वापस से इंतज़ार करो कि अगर मुझे 6 रुपये की एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इससे लोअर स्ट्राइक प्राइस में घुस जाऊंगा 680 में। अगर मार्केट वापस ये 6 रुपये आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम 6, वो जो 12 रुपये में बेचा मैं 12 रुपये में इसमें घुस जाऊंगा। और अगर आप उसी समय घुसा हुआ रहना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसको एवरेज मत करो। तो आज आपको वापस वही 6 रुपये में मिला और कल फिर से 12 दिखेगा, मैं ये भी बोल रहा हूं। तो मंथली कॉल को खेलना इतना आसान नहीं है, यू हैव टू बी एक्टिव विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि हाँ कल भैया 4% बढ़ गया, एक बार काट लो कॉल, थोड़ा सा वेट करो, अगर नहीं हुआ तो मैं नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस में घुस जाऊंगा फिर, या उससे 20 रुपये ऊपर वाली में नया एंट्री कर लूँगा, अगर मैं रॉन्ग हो गया डिसीजन मेरा, मुझे खेलना ही है तो, और नहीं खेलना तो मेरे प्रॉफिट में काट लियो। तो ये चीज़ें मैं आज इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है कल अगर मार्केट नहीं बढ़े तो भैया ये चैनल में मैं अब आने वाला ही नहीं हूँ, नहीं हूँ मतलब नहीं हूँ,
ये किसी से मेरी कोई शिकायत नहीं है दोस्त, ना किसी से मेरा कोई पंगा है, ना किसी से कुछ है। ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स, चाहे मुझे आप हेट करते हो चाहे लव करते हो। लेकिन यहाँ समवेयर जो मार्केट इतना सीफ और चूतिया बना रहा है, जहाँ आपको या तो तू साले तोड़ देना, इसको गिरा दे, हम मैं शॉर्ट्स के कॉल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, इनके शॉर्ट्स कितने कवर हो गए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन उपाय नहीं है, क्योंकि आज मुझे दिल की सारी भड़ास भी निकालनी है। और एक और ऑफर है कि अब मुझसे कोई भी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेना चाहे तो आज और कल के लिए खुला है, और एक ऐसे ऐसे प्राइस में जो मैं 5 साल पहले भी वो प्राइस नहीं देता था। ठीक है, सिर्फ कल तक के लिए, जिसको भी चाहिए, जिसको मेरे से बिलीव हो कि यस ही हैज़ गॉट समथिंग। और ट्रेडिंग में एक चीज़ समझिएगा, नुकसान होता है, ऑप्शन को लेके सोना नहीं है। अगर आज आपको 4 रुपये मिल गए, 13 रुपये का 17 में बिक गया, आज बेच दो, कल वापस इंतज़ार करो कि मुझे 13 या उससे नीचे मिल जाए, या फिर मैं कुछ और देखूँ। ठीक है, आपको 13 में मैंने दिलाया, अगर मैंने 26 का टारगेट दिया तो एक दिन में 26 नहीं आता है। तो प्रोटेक्ट करना अगर अपने पैसे को, आज अगर आपने 13 का 17 में बेच दिया और कल आपको वापस 12 में मिल गया, तो आपकी कॉस्ट ऑफिशियली 8 रुपये हो गई ना। थोड़ा सा ये सीखिए, लर्निंग तो कोई को करना ही नहीं है। एक मिनट, खुल क्यों नहीं रहा टेलीग्राम? अब ये देखिए FIS का डाटा। ठीक है, अब इस वेबसाइट में FIS का डाटा आप देखो दोस्तों, ये घट घट के 196 आपको दिखाया था मैंने कुछ दिन पहले, ये घटा लिया उन्होंने, 146 कर लिया। लेकिन मार्केट क्या हुआ, 2-3 बार 17-100 गया लेकिन वापस वहीं पे खड़ा है। ये 196 था, आपको 2-3 दिन 4 दिन पहले ही दिखाया था मैंने। तो इन्होंने शॉर्ट्स काफ़ी काट लिए। और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ है इनकी, ये कल की पोजीशन है, ये 3,01,000 कॉल भी लेके बैठ गए हैं। ये कॉल कल के लिए लिए इन्होंने, आज इन्होंने 1-1, 2-2 रुपये में कॉल उठाई होगी, और कल उनको 100-100 रुपये में बेचेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा। समझ में आया इनका खेल? ये होते स्मार्ट प्लेयर्स, ये अपने फ्यूचर यहाँ काटेंगे। इनका मन नहीं है काटने का, लेकिन इनको काटना पड़ेगा क्योंकि इतना रोल ओवर नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको ये पैसा इनको और खाना है, इनको आने वाले टाइम में फिर से शॉर्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कॉल सीधी क्वांटिटी में बढ़ा दी। आप बोलोगे इतने कॉल कल बाई किए तो आज मार्केट गिरा क्यों? ये बाई आज भी किए होंगे, लेकिन कौन से भाव पे? 2-2, 3-3 रुपये में। सपोज आज 17,100 का कॉल कितने में मिलेगा कल वाला? 2 रुपये में। और कल 16,900 या 17,000 का कॉल कितने में मिलेगा? 2 रुपये में। उसी 2 रुपये के लास्ट तक ये लोग 70-80 रुपये ले जाएंगे। चलिए एनीवे, जे